हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आज इस वीडियो में हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ही एक टाइप है। इससे पहले की वीडियो में हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को कंप्लीट किया है, जिसमें कि हमने 5 टाइप की माइक्रोस्कोपी पढ़ी है: ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोपी एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी को देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जा करके और सारी माइक्रोस्कोपी के डिस्कशन को या वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हमको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर, ये जो इमेज है, ये हमारी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है। यहाँ पर ये कॉलम होता है, यहाँ पर ये स्पेसिमेन चैम्बर होता है और यहाँ पर वैक्यूम करने के लिए डिवाइस मशीन लगी होती है, जिससे कि यहाँ से हम इस ट्यूब के अंदर इस कॉलम और स्पेसिमेन वाल का जो चैम्बर है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और हमारे को जो इमेज है वो बिल्कुल वही मिले जो कि हमें स्पेसिमेन की स्टडी करनी है। फिर इसको एक वायर के थ्रू हम यहाँ मॉनिटर से अटैच करके रखते हैं, मॉनिटर के ऊपर हमारी इमेज आ जाती है। यहाँ पर जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इल्यूमिनेटर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर एनोड होता है, मैग्नेटिक लेंसेज होते हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होते हैं और स्टेज होता है जहाँ पे कि हम अपने स्पेसिमेन को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बेटर है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं अपने सैंपल को विजुअलाइज करने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है, इलेक्ट्रॉन बीम जो निकलती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से कि हमें बहुत अच्छी इमेज नज़र आती है। उसकी जो हमारी इमेज होती है उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी होती है और उसका मैग्निफिकेशन भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लो हमें किसी भी डेड मेटल का या एलिमेंट का, है ना, हमें सरफेस का स्टडी करना होता है, तो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। इसके थ्रू हम किसी भी लाइव सैंपल की स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर अपना स्पेसिमेन रखने के लिए हमको पहले उसको प्रिपेयर करना होता है। तो उसके प्रिपरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हमें सैंपल को क्लीन करना होता है, फिर उसका फिक्सेशन करना होता है, फिर डिहाइड्रेशन करना होता है अल्कोहल सीरीज के थ्रू, फिर हम उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको कोट करते हैं रेजिन में और फिर हम हमारे सैंपल को अब स्टेज पे ले जाते, स्पेसिमेन चैम्बर में स्टेज पे रख के अपने स्पेसिमेन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर डिटेल में इसको समझते हैं। देखो, यहाँ पर जो ऊपर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इस कॉलम के अंदर ये वी शेप टंगस्टन वायर होता है, ये वी शेप टंगस्टन वायर होता है। इसको हम थर्मियोनिक कैथोड कहते हैं, जो कि नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ होता है। इसके जस्ट नीचे एनोड की एक प्लेट होती है जो कि पॉजिटिव पोल से जुड़ी होती है। इन दोनों की इंटरेक्शन से ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम डेवलप होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और वो हमारे स्पेसिमेन पे जाके पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो टंगस्टन वायर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज के थ्रू पार होकर के हमारे स्पेसिमेन पे आकर के फॉल करते हैं। फिर हमारा जो भी स्पेसिमेन होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। वो कैसे होते हैं? देखो, ये हमारा जो भी स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन के मॉलिक्यूल के एटम्स है, ये इस तरीके से इनके सारे के सारे जो शेल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे थर्मियोनिक कैथोड से रिलीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि ये जो हमारे सैंपल के जो मॉलिक्यूल है उसके जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये नॉकआउट होकर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कौन से निकलेंगे? वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलेंगे। तो ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे हमारे स्पेसिमेन से, उनको ये एससी डिटेक्टर जो होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि यहाँ पर उसमें आगे की साइड एक पॉजिटिवली चार्ज ग्रिड लगी होती है, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्लेक्ट होता है और वापस से जाने की कोशिश करता है, उसको हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्टर जो होता है वो रोक देता है।
ठीक है। फिर ये ऐसे डिटेक्टर वो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लेता है और इस मॉनिटर के थ्रू हमारी जो इमेज होती है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाती है। अगर मान लो हमारा स्पेसिमेन थिक है ना, मोटा है, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो जो एरिया होगा वो ब्राइट नज़र आएगा हमारे को हमारी इमेज में। जहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो डार्क एरिया नज़र आएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं होंगे वो बिल्कुल ब्लैक एरिया नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इमेज आएगी। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है रास्टर स्कैन जनरेटर। ये जो रास्टर स्कैन जनरेटर होता है, ये क्या करता है, ये जो हमारी बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इस बीम को पूरे के पूरे स्पेसिमेन के ऊपर डालता है। यानी कि पूरी की पूरी जो स्पेसिमेन है उसको ये बीम स्कैन करती है, इसीलिए इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। वो जिसे स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद जितने भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होते हैं उनको ये हमारा मॉनिटर, ये जो हमारा ऐसी डिटेक्टर है, डिटेक्ट कर लेता है, और मॉनिटर के थ्रू हम फिर हमारी इमेज को विजुअलाइज कर लेते हैं। यही हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है। यहाँ पर ये जो हमें इस इमेज के अंदर ये नीचे बेस जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से हम को हाई वैक्यूम पंप अटैच्ड होता है जो कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा बायोलॉजिकल सैंपल की स्टडी के लिए। अगर मान लो हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस की या किसी भी एलिमेंट को देख रहे हैं, सपोज कोई मेटल है, अगर हम एल्यूमिनियम मेटल को भी डिटेक्ट कर रहे हैं तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, बस यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ लग जाएगी, वो है एक्सरे डिटेक्टर। उसमें कैसे होगा, देखो वही सिंपल सा थर्मियोनिक कैथोड से इलेक्ट्रॉन आए, एनोड और कैथोड के इंटरेक्शन से इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हुई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज के थ्रू हमारे स्पेसिमेन पे पड़ी। स्पेसिमेन पे आने के बाद में जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है उनको ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रिड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, फिर अट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे सैंपल है, ये जो हमारा सैंपल है, इसके जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स के जो एटम है, उनके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे हमारे शेल के अंदर ऐसे। ठीक है, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि उन इलेक्ट्रॉन्स को इनर सेल से नॉकआउट करेंगे। ठीक है, सपोज ये निकला, इसने ऐसे नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन तो हो गया हमारे यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होने के बाद में ये जो स्पेस है अब ये खाली रह गया। अब इस खाली स्पेस को जो यहाँ से हाई एनर्जी वाला शेल होगा वो फिल करने की कोशिश करेगा। जब ये हाई एनर्जी शेल इसको फिल करने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ वेवलेंथ निकलेगी, है ना, तो ये उस एनर्जी को रिलीज करके ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये कुछ वेवलेंथ को रिलीज करेगा। ठीक है, इस वेवलेंथ को जो हमारा एक्सरे डिटेक्टर होता है वो उस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, इसी से हम हमारे किसी भी मेटल के बारे में जान पाते हैं। अगर वो वेवलेंथ हमारी नोन के अंडर आ जाती है तो वो डिटेक्टर हमारा नोन है, अगर वो वेवलेंथ वेरी करती है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उस मेटल का एनालिसिस कर लेते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो वेवलेंथ होती है हमारी, ये हमारी पहले से नोन होती है, इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो काम करता है। अब इस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो हमारी इमेज आती है वो कुछ इस तरीके से नजर आती है। यहाँ पर हम केवल किसी भी सैंपल की मॉर्फोलॉजिकल, उसकी केमिकल कंपोजिशन की स्टडी कर सकते हैं, मतलब उसके सरफेस की ही सिर्फ हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी इमेज इस तरीके से आएगी, ये हमारे पोलन ग्रेन्स है। अब हम समझ, तो इस तरीके से हमारी इमेज नजर आएगी। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस पे। तो एप्लीकेशन क्या है हमारा इसका एप्लीकेशन है कि ये किसी भी वायरस की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें 3D इमेज बनती है किसी भी सैंपल की। अगर हमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट को, स्पोर को विजुअलाइज करना है तो उसके लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी क्रिस्टलाइन स्टडी को, स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मेडिकल डिवाइस है या फिर फूड प्रोसेसिंग, फूड जो होते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, उनको एग्जामिन करने के लिए, उनके सरने के लिए भी हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए, कीप स्माइलिंग, कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।